हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम सेटर। और आज हम करेंगे डीईआई ग्राफ और तालिका, जो कि हमारे पेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स की आती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं लगभग 60 डीआई कराऊंगा आपको, और हर प्रकार की डीआई कराऊंगा जो भी एग्ज़ाम में आ सकती है, चाहे वो कि पाई चार्ट से रिलेटेड हो, चाहे टेबल से रिलेटेड हो, चाहे वो बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कोई भी हो, सभी कराऊंगा। बेसिक से एडवांस लेवल तक हम करेंगे। आज डे 4 है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी 3 डीआई करा चुका हूं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पर। तो चलिए, आज 4 डीआई लेकर आया हूँ मैं, और 4 डीआई को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा, और देखिए अब मैं बता देता हूँ। निम्न वृत्त चित्र एक अभ्यर्थी द्वारा उसके भिन्न कार्यों में प्रयोग की गई समय विभाजन को दर्शाता है। जैसे कि 24 आवर, आपको पता है पूरे एक दिन 24 आवर होते हैं। एक दिन में 24 आवर होते हैं। इधर कर देता हूँ। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और यहाँ पर जो बार ग्राफ में दर्शाया गया है 360 डिग्री की वैल्यू 24 घंटे है। इसे आप माइंड में रखिएगा और सीधे सारे प्रश्न हल होंगे। तो देखिए यहाँ पर बार ग्राफ में बताया गया है कि 45 डिग्री वो जो है समय गृह कार्य में देता है, 105 डिग्री समय जो है वो विद्यालय में देता है, अन्य में 60 डिग्री समय देता है, विश्राम में 120 डिग्री समय देता है, और खेल कूद में सिर्फ 30 डिग्री समय देता है। तो उसी के आधार पर हम इसके प्रश्न करेंगे 5। तो पहला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में व्यय किए गए समय का प्रतिशत लगभग में कितना है? तो अप्रॉक्सीमेशन, जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेशन का याद रखना है आपको, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। तो विद्यालय में व्यय, तो विद्यालय में देखिए 105 डिग्री समय व्यय करता है। अब कह रहा है 105 डिग्री लगभग कितना है प्रतिशत बताइए। तो 105 डिग्री अपॉन 360 इंटू 100 परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि तो देखिए 0 से 0 कट गया, 2 से 18 बार, 2 से 5 बार। अब 3 से काट लेते हैं। 3 6 या 18, 3 3 या 9, 1 3 5 या 50, 5। अब इसका मल्टीप्लाई 35 इंटू 5 अपॉन 6। तो 5 5 या 25, 2 5 3 50, 16 17 अपॉन 6। तो इसको और विभाज कर लीजिए। लगभग इसका हो जाएगा 6 2 जा 12, 12 5 5 55 बचा, 6 9 जा 54, 12 1 0 6 बन जा। तो लगभग इतना परसेंटेज आ रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन में 38% दे रखा है ए, बी 30%, सी 40% और डी 25। तो 30% का अप्रॉक्सीमेशन में, जैसा कि मैंने बताया था कि अप्रॉक्सीमेशन 30% आपका आंसर हो गया है, ये याद रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, वह खेलकूद में विश्राम की अपेक्षा कितना समय प्रतिशत में व्यय करता है? तो खेलकूद में जो समय है उसका 30 डिग्री है। 30 डिग्री कितना है खेलकूद में समय, विश्राम की अपेक्षा। तो देखिए कभी भी अगर किसी की अपेक्षा दे रखा हो तो वहाँ पे बेस में जो आता है, जिसकी अपेक्षा पूछा होता है वही आता है बेस में। तो देखिए खेलकूद, खेलकूद है, खेलकूद का समय, खेलकूद का समय और विश्राम का समय इंटू 100। तो इसमें जो समय है इसकी अपेक्षा कितना प्रतिशत है? तो इसके अपेक्षा होगा मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में निकालते हैं। तो इसका 30 डिग्री डिवाइडेड बाय विश्राम में समय देख लीजिए 120 डिग्री,
इंटू 100 और 3 4 120 और इसे 25%। तो इसका आपका आंसर ये आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, यदि वह खेलकूद में गृह कार्य जितना समय व्यय करे और शेष कार्यों में व्यतीत हुआ समय स्थिर रहे तो विश्राम में कितने समय की कटौती होती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यदि वह खेलकूद में, तो देखिए खेलकूद में 30 डिग्री है, खेलकूद में समय जो दे रखा है वो 30 डिग्री था। अब उसने क्या कर दिया है कि गृह कार्य जितना, गृह कार्य में कितना था, देखिए गृह कार्य में 45 डिग्री है, तो इसके बराबर जाना है तो इसे 15 प्लस कर देंगे, 45 डिग्री हो जाएगा। किसके बराबर, गृह कार्य के बराबर। जैसा कि मैं बता रहा खेलकूद में समय गृह कार्य जितना समय व्यय करे और शेष कार्यों में व्यतीत हुआ समय स्थिर रहे। तो शेष कार्य देख लेते हैं। शेष में जैसे कि गृह कार्य शेष और इसमें कोई बदलाव नहीं है। विद्यालय 45 डिग्री, इसमें भी कोई विद्यालय 105 है सॉरी, और अन्य में 60 डिग्री है और विश्राम, तो देखिए ये जो 4 5 है, विश्राम का जो है उसने बताया नहीं। विश्राम की पूछ रहा है कि विश्राम में क्या कितने समय की कटौती होगी। तो देखिए यहाँ पर जो समय है लगभग आपका किसी में बदलाव नहीं हो रहा है। तो जो 15 डिग्री का जो बदलाव हो रहा है वो इसी में हो रहा है। जो पहले थी गृह कार्य का पहले समय भी इतना ही था, अब भी समय इतना ही है। विद्यालय में भी 105 डिग्री पहले समय ले रहा था, अभी ले रहा है, और इसमें भी बदलाव इसमें आ रहा है। जो कितना आ रहा है, अब 120 डिग्री था पहले, जो कि माइनस करना पड़ेगा 15 डिग्री और 105 डिग्री अब समय आएगा। अब ये जो एक 15 डिग्री हमने कहाँ पे दिया था, ये 115 डिग्री हमने समय दिया था खेलकूद को, इसका तो और सब स्थिर हैं, तो इसका जो 15 डिग्री समय हमने इसे दिया। अब यही पूछा है कि कटौती परसेंट कितना रहा। तो देखिए इसका जो कटौती परसेंटेज रहा विश्राम का, देखिए विश्राम का आप कटौती परसेंट निकाल लेते हैं। 120 से कितना हो गया, 105, तो 15 डिग्री का डिफरेंस 120 का इंटू 100, तो 0 से 0 गया, 3 से 4 जा, 3 5 जा, और 50 डिग्री अपॉन 4, ऑप्शन इसे कर लीजिए आप, 4 1 जा 4, 1 0 4 2 जा 10, 5 जा, तो लगभग 12.5%, ऑप्शन आपका बी है। तो देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था ये। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए विद्यालय व गृह कार्य में व्यय हुए समय घंटों में अंतर बताइए। अब विद्यालय की देख लेते हैं। विद्यालय में 105 डिग्री समय दे रहा है, विद्यालय समय दे रहा है 105 डिग्री, और गृह कार्य में व्यय हुए समय, और गृह कार्य में 45 डिग्री। तो गृह कार्य में दे रहा है 45 डिग्री, तो घंटों में समय बताना है। तो देखिए इसका जो है 150 डिग्री समय। अब 360 डिग्री जब मैंने बताया आपको कि 224 घंटे हैं, अंतर बताया, माफी चाहूँगा, अंतर पूछ रहा है, तो इसका जो अंतर हो जाएगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का अगर देखिए 360 डिग्री की अगर 24 घंटे दे रखा है तो 60 डिग्री कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, या यहाँ से इसे काट दीजिए, 6 से 4, 4 घंटे आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, तो 4 8, इसका आंसर हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए 5th क्वेश्चन है, खेलकूद का समय, यदि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी के लिए अपना खेलकूद का समय भी विद्यालय में बिताता है तो कितने घंटे विद्यालय में एक्स्ट्रा देता है। तो देखिए जो खेलकूद का जो समय है लगभग 30 डिग्री वो खेलकूद पर समय खर्च करता है, जहाँ पर अपना बिताता है, व्यय करता है खेलकूद में 30 डिग्री। अगर परीक्षा, जैसे कि उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई या परीक्षा चल रही है, तो वो क्या करता है, अपना खेलकूद वाला समय विद्यालय में बिता देता है। यानी कि विद्यालय में पहले समय कितना दे रहा था, 105 डिग्री, अब वो खेलकूद का भी समय इसी में जोड़ देगा, तो लगभग अब वो कितना दे रहा है, 135 डिग्री। अब यही पूछा है कि जो 30 डिग्री जो समय दे रहा है एक्स्ट्रा, वो कितना दे रहा है विद्यालय में। तो देखिए 360 डिग्री की वैल्यू कितना था, 24 घंटे, तो 30 डिग्री तो दे रहा है एक्स्ट्रा, यही तो एक्स्ट्रा है, क्या है एक्स्ट्रा, यही तो है। तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो इससे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ से इसे काट लीजिए, 12 से 2 बार, तो 2 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा है। तो आज DI कंप्लीट की हमने, और ऐसे ही मैं आगे भी DI लाता रहूँगा। आज चौथी DI था, डे 4 था, और मैं लगभग आपसे वादा किया है कि लगभग 60 दिन मैं DI कराऊंगा पैट एग्ज़ाम से पहले, और सभी अच्छे लेवल की DI होंगी। आप जब एग्ज़ाम में देखेंगे तो 20 आउट ऑफ 20 ही मैं चाहूँगा आपसे, उम्मीद 20 आउट ऑफ 20 ही आने की। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप कह सकें कि ये DI हमने नहीं की है, और सभी प्रकार की कराऊँगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।